बाल किसको नहीं पसंद होते कि उसके खूबसूरत नज़र आएँ या उनके अच्छे बाल हों। और आपको पता है कि बाल इंसानी शख्सियत का एक अहम जुज़ भी होते हैं और जो हुस्न को चार चांद भी लगाते हैं। और औरतों के साथ साथ अब मर्दों को भी अपने बालों की फ़िक्र रहती है और अब किसी को अपने बालों के गिरने का भी एहसास होता है तो उसके अंदर एक बेचैनी सी और बड़े परेशानी सी पैदा हो जाती है और वो इसे फौरी तौर पर हल करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढता है। और मौजूदा दौर में नाकिस क़ज़ा, माशी और माशरती जो परेशानियां हैं या किसी बीमारी के बाइस बालों का गिरना आम मसला बन चुका है। बालों को गिरने से रोकने, उन्हें नरम मुलायम या बढ़ाने और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आपको पता है कि मार्केट में तरह तरह की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। शैम्पूज़, क्रीम्स और लोशन भी है जो या तो गैर मयारी होते हैं और अगर मयारी भी हों तो उनकी कीमत ख़रीद आम आदमी की पहुंच से दूर होती है। और ऐसी सूरत हाल में खौफज़दा होने की बजाय हिम्मत और होशियारी से काम लेना चाहिए और इस मसले से निमटने का भी सोचना चाहिए, वरना बालों के गिरने की रफ्तार मज़ीद बढ़ती जाएगी। तो बालों के गिरने की क्या वजूहात हो सकती हैं और हेयर फॉल कैसे रोका जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी इमरान हैं जो ब्यूटी एक्सपर्ट है। रूबी, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रूबी, हम देख रहे हैं सीज़न चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम चेंज होता है इस मौसम में हमारे स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम बात करेंगे बालों के हवाले से। तो सीज़न चेंज होता है तो बालों की क्या गिरने की सबसे ज़्यादा क्या वजह होती है, हमें ये बताइए। सबसे पहले मुनीबा, जब भी सीज़न चेंज होता है इट्स अ नेचुरल कि जैसे आप देखिए ख़िज़ा आती है तो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान भी अल्लाह ताला ने इसी, अगर हमारे अंदर एलिमेंट वो तमाम हवा, वो मिट्टी, आग, पानी होती है, ये सारे हम पे भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे मौसम चेंज होता है और स्पेशली हेयर की अगर हम लोग बात करें, आजकल जितनी ज़्यादा ड्राइनेस से बाल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, उसकी बहुत सारी रीज़न है। हमारी बाहर जो जितने जैसे आजकल बालों को सैलून्स में आपको पता है कि जितना ट्रीटेड लोग जाके करा रहे हैं, कलर्स करा रहे हैं, बालियाज करा रहे हैं, स्ट्रिक्स करा रहे हैं, करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती। एग्जैक्टली जिसकी वजह से देखिए, आपने एक बाल के साथ आप एक केमिकल खेल रहे हैं, ठीक है, आप केमिकल के उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद आपका काम है कि आप उनकी जो उसको केयर करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बस बालियाज करा लिए, स्ट्रिक्स करा लिए, हर किसी को खूबसूरत बाल चाहिए, लंबे बाल चाहिए और हेल्दी बाल चाहिए, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नाम नहीं। जब आपने केमिकली ट्रीट की है, उसने आपके बालों की जो है, कह लें कि आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो उसकी जो नरिशमेंट है, जो उसकी वो उस चीज़ को उसने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, इस चीज़ को हम ये कहें कि नहीं हम लोग केमिकल ट्रीट कर रहे हैं तो उसका कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा आपके बाल जब क्यूटिकल्स आप उसको आना होते हैं स्टार्ट, आप खोलते हो, बालों में कलर पेनिट्रेट करता है, आप कट डाउन में, स्पेशली कट डाउन में जब आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका बाल किस पोजीशन में है, ठीक है। हमारे यहाँ अमूमन सैलून्स में भी बहुत सारे ब्यूटिशियंस को ये नहीं पता होता, या कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज कह लें, प्रॉपर एक उसकी उस पर एजुकेशन नहीं लेते हैं। जिस तरह देखें, बाल भी एक पूरी साइंस है। एग्जैक्टली उसको भी पूरा पढ़ा जाता है, उसको स्टडी की जाती है कि उस पे कितना क्या करना है। अब उनको आप अक्सर आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, वो कहेंगे जी हमें फलां कलर चाहिए, ये फलां, हम लोग ये हमें देखना होता है कि भाई इसका बाल इस हद तक केमिकल को बर्दाश्त कर सकेगा, कट डाउन को बर्दाश्त कर सकेगा। अब अक्सर यही होता है कि कराने जाते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रीक्स के बाद आते हैं, इतने बाल हैं तो इतने रह जाते, इतने तो इतने, इसकी बहुत सारी रीजन हैं। उसमें अगर हम लोग अपने सैलून्स पे आ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा एक है कि देखना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की किस क्वालिटी की आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप माइल्ड यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप एकदम हाई। तो ये जो मुझे आप बता रही हैं रूबी, ये जो कस्टमर्स हैं उनको चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होती है। मुनी भाई ये दोनों पे डिपेंड करता है। अच्छा, लेकिन आजकल अगर आप बात करें, देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आज क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। आप अगर बात करें पहले की और आज की कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लोगों में अवेयरनेस है, लोग आते भी हैं, पूछते भी है, अपने सामने क्लाइंट कराता भी है, देखता भी है, लेकिन समटाइम्स सैलून वालों को भी उतना उन चीज़ों की नॉलेज कह लें या अवेयरनेस कह लें, या ये कह लें कि वो अपनी बचत करने के चक्करों में कस्टमर्स के बालों के साथ अक्सर लोग खेल जाते हैं और उसके बाद फिर बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली देखिए, आपने एक चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप उसके साथ, जैसे आपकी स्किन है ऐसे ही बाल है, आपके नेल्स, आपके बाल और आपकी स्किन, ये तीनों समझ ले एक ही उसमें फॉर्म में आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी लहसुन लगाए नेल्स पे तो नेल्स बनते हैं, उनकी एक्सटेंशन के लिए।
अब आपको मैं बताऊं कि लहसुन का अगर आप ऑयल अपने ठीक है। रूट्स के लिए अगर लगाएं, जिनको स्पेशली आपने बात की हेयर फॉल के लिए, उनके लिए बेस्टेस्ट ये रेमेडी है। अच्छा। ठीक है, बाल कोई अगर अपने ग्रो आप उसमें बालों की नरिशमेंट के लिए, जैसे आपने जनरली भी आपने बालों को केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया, लेकिन आप बाहर जाते हैं आलूदगी की वजह से आपकी स्कैल्प पे एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बालों को प्रॉपर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती है, प्रॉपर एक वो ट्रीटमेंट या वो चीज़ उसको नहीं मिल रही। उसके लिए स्पेशली ये है कि आप घरेलू तौर पर बहुत से ऐसे टॉनिक्स बना सकते हैं, अगर बालों बाहर के आप मास्क नहीं लगा जा सकते हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट लेने नहीं जा सकते। और देखिए नो डाउट कि आजकल जो बाजार में जितने भी मार्केट्स में प्रोटीन मास्क ये सब चीज़ें, लेकिन कभी आप उनकी इंग्रेडिएंट्स में जाएं जिनको बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसमें स्पेशली ऑयल, एग्स, ये वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो वो क्यों ना आप घरेलू तौर पे आप ऑर्गेनिक उसमें चीज़ों में आके उनको बेहतर अंदाज में ऑर्गेनिक भी हो जाएंगे, आप खुद कर भी लेंगे, और दूसरा आपकी बचत भी हो जाएगी। एक ये बहुत है, क्योंकि अगर मार्केट में हम जाते हैं ऐसे मास्क लेने या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेने हेयर फॉल या हेयर्स के हवाले से, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है, और फिर उसमें आपको नहीं पता कि उन्होंने किस क्या है क्या नहीं है, या जस्ट एक उसमें केमिकल है भी नहीं है, हम नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने अगर बात की है जैसे कि जी बाल अगर आपके ड्राई हो रहे हैं, बड़ा एक सिंपल सा है, आप अंडे की जर्दी को लेके, अब ये भी मैं आपको बताऊं कि अब अगर आपने बाल केमिकल ब्लीच किए हुए या आपके बाल स्ट्रीक्स में हैं, तो आप कभी भी आप बालों में दही ना लगाएं। लोगों को ये नहीं, उसमें लैक्टिक एसिड है जो फौरन बालों को आप देखें कि वो जैसे वो चिपक से जाते हैं, चिमर से जाते हैं, आप उससे अच्छा है, उससे बेहतरीन है कि आप बालों में अगर आपने करना भी है और थोड़ा सा दूध ले लें, बेस्ट है कि अगर वो कच्चा हो, ठीक है, आप थोड़ा सा दूध लेके थोड़ा सा उसमें सिंपली अगर आप कॉटन लेके उसको अपने रूट्स में अप्लाई कर लें, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप वॉश कर लें, वो भी आपके बालों के लिए बेहतरीन, आपके बालों को वो नरिश करता है। छोटी छोटी उसमें चीजें हैं, छोटे छोटे बिल्कुल रेमेडीज कह ले जो आप घर में बैठकर कर सकते हैं। और दूसरा ये रूबी, आजकल डेंड्रफ बहुत ज्यादा है, इसकी क्या उम्मीद? उसकी सबसे पहले वजह आपकी ग़िज़ा। देखिए आपने पानी की या कमी, तो मर्द हो या औरत हो, दोनों में बहुत देखिए आदमी को थोड़ा सा इसलिए भी कह सकते हैं कि जैसे वो बाहर जाते हैं, बाइक्स पे जाते हैं, हेलमेट वगैरह में आपको पता है स्वेटिंग होती है, ये बहुत सारी रीजन है, ठीक है। अब अक्सर जैसे खवातीन को मैं कहती हूँ जो हिजाब करने वाली भी हैं, कोशिश करें आप मलमल के उससे करें, रेशमी उससे मत करें, क्योंकि जितनी बालों में अंदर वो होगा, पसीना आएगा, आपके बालों के पोर्स उतने बंद होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इस वजह से भी डेंड्रफ बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडली अगर आप ग़िज़ा की तरफ आ जाए, ठीक है, हमारे यहाँ पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आप ये कह लें, वो कहेंगे जी हमने पी तो लिया है, आपने वो फ्रीजी ड्रिंक्स ये वो सारा उसमें कर रहे हो, नहीं, आप अपना एक वो देखो कि जिस तरह एक दरख्त को पानी की जरूरत है, इंसान के बालों को भी ऐसे ही पानी की बहुत जरूरत है। तो ये थोड़ा सा ग़िज़ा में आए आप अपने, ठीक है, आप देखें ज़्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आयरन, जिंक, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा जाएं, जो आपके बालों की मेन ग़िज़ा है। तो अगर आप अपने बालों को देखें, इंसान स्किन की तरफ हमें हर तरफ रहता है, लेकिन आप नेचुरली देखिएगा कि कई लोग अगर उनकी स्किन डैमेज या इतनी अच्छी उसमें ग्लोइंग में नहीं, आप देखिएगा उनके बाल भी नहीं होंगे, उनके नेल्स में भी। ये तीनों चीज़ें कह लें कि एक ही चैनल में और एक ही उसमें जो है ये चीज़ों में आती है। तो उसके लिए वही वाली मैं बात हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले इंटरनली, ठीक है, आप ज़्यादा आयरन वाली लें। और ये बहुत के हम कहें कि जी हमदर्द नहीं, आप ये जितनी आपकी ये पालक वगैरह है, सब्जी हैं, जितना अच्छा आप सब्जियों का इंटेक करेंगे, आप देखिएगा नेचुरली तौर पे आपके बालों में, स्किन में उन चीज़ों का फ़र्क आएगा और आप देख भी सकेंगे कि कितना इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ का। और दूसरा रूबी, आप माशाल्लाह आपके बाल हम देख रहे हैं खूबसूरत हैं और माशाल्लाह बहुत लंबे भी हैं, तो हमें भी टिप्स बताइए और हमारे देखने वालों को भी बताइए कि किस तरह, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हमारे बाल लंबे हो, लेकिन होते नहीं है। उसकी सबसे ज़्यादा मैं फिर वही वाली बात करूँगी कि मैं, अगर आपने भी देखा कि जैसे मैंने अपने बालों में स्ट्रिक्स किए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने अगर किए हैं तो मैं इनकी प्रॉपर केयर करती हूँ। ठीक है, प्रॉपर केयर कैसे कि जैसे अगर आपने नहाने से आप अगर आप सारी रात भी ऑयल लगा रहे हैं तो कोई इसमें कोई वो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन अगर आप नहाने से आधा घंटा पहले भी आप किसी भी, अब मैं अगर बात करती हूँ तो मैं हमेशा शुरू से ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल और उसमें केस्टर ऑयल भी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। हाँ, वो तीनों ये मिला के आप लगाती हैं। अब ये देखिए, ये हर एक को सूट करने पे ना, ठीक है, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, ठीक है। अब हर एक का एक अपना एक उसमें जाता है, लेकिन कोकोनट आई थिंक वो वाहिद ऑयल है जो मेरे ख्याल में सबको सूट कर जाता है। और आपके बालों के लिए
आप ऑलिव ऑयल है या कोकोनट है, ये दोनों चीज़ें एक ऐसे ऑयल ऐसे अल्लाह ताला ने इनमें खासियत है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करते हैं। तो ठीक क्या है? ये दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं? बिल्कुल, मैं अगर आप मेरे से पूछे तो मैं मुझे सूट करता है और मैं ये लगाती हूँ। तो अगर जिनको सूट नहीं करता तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे उनके लिए बालों को सूट फिर नहीं सबसे कर बेस्ट है कि आप मस्टर्ड जो है इसमें सरसों का तेल ठीक जो है। है, ठीक है, और हाँ एक काम ज़रूर करें, अब आप कहीं भी किसी से भी ऑयल ले रहे हैं, आप स्पेशली किसी पंसारी से अपने सामने जाके निकलवाएं, ठीक है। सबसे बेस्ट जो वो आपको वो चीज़ मिलती है ना, आप जो मर्जी वो कर ले। लोगों के ज़हनों में कि जी हम अच्छे से अच्छा शैम्पू करेंगे Exactly. बाल अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने शैम्पू का काम है आपके बाल को क्लीन करना, नीट करना, ठीक है। जो उसके ऊपर वो कह लेंगे जितने वो एक जहरीला है वो जो भी एक वो गंदगी उसको क्लीन करना आपकी स्कैल्प को। लेकिन आप ये कहें कि कोई भी शैम्पू, सॉरी टू से मैं शैम्पू बनाने वालों से मास्टर से ये बात करूंगी, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि शैम्पू कभी भी आपके बालों को लेंथ नहीं देता।